ओ कितने हुए? अरे भैया आपके हुए 3 प्लेट। ओके, 1 प्लेट और दे दो। ठीक है। अरे मैडम को भी गोलगप्पे पसंद है, मैं खिलाकर आता हूँ। ये लीजिए। मैडम। चेक कर लीजिए। जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी लग रही है आप। ओह, थैंक्स। चलता हूँ। अरे मैडम, रुकिए मैडम। मैडम भी चली गई और गोलगप्पा भी गल गया। कोई बात नहीं, मैं बाद में खिला दूंगा। कौन सी फिल्म है? स्मगलर। ये क्या कर रहे हैं? स्मगलर है, पैसे देकर हीरे एक्सचेंज कर रहे हैं। ओह, ओह, तो मैडम स्मगलर है क्या? हाँ, मैंने मैडम को एक ऐसे ही कार वाले को ब्रीफकेस देकर पैकेट लेते देखा था। हनी, फालतू बात मत कर मैडम के बारे में। अच्छा, तो तू ही बता ना, मैडम क्या करती हैं? अरे यार, ये तो हमने कभी पूछा ही नहीं। तो इसका मतलब है वो स्मगलिंग करती है? कुछ भी। हमेशा विदेश टूर पर जाती हैं और लगेज में एक ब्रीफकेस जरूर होता है, लेकिन वापस आने पर वो ब्रीफकेस नहीं होता। शायद उस ब्रीफकेस में स्मगलिंग वाले डायमंड्स हों। हाँ, और उनका बॉस तो शक्ल से ही क्रिमिनल लगता है। कोई शक? सोचो, मैडम विदेश जाकर हीरे स्मगल करती हैं। अगर विदेश में स्मगलर की नीयत खराब हो गई और वो हीरे छीनने लगे तो? पेमेंट। हमारा देश में आकर हमसे पैसा। ओए हसीना, हमसे पैसा निकालने में बड़ों बड़ों को पसीना आ जाता है। तुम जैसे गधों के नाक में नकेल डाला ना, मुझे बहुत अच्छे से आता है। ओए, फेंक दो उसको नदी में। अरे कुछ नहीं होगा, मैडम को तैरना आता है। गधे, अगर पहाड़ी के दूसरी तरफ फेंक दिया तो? नहीं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? स्मगलिंग करते समय मैडम के साथ रहना चाहिए ताकि उन्हें बचा सके। नहीं, उन्हें समझाना चाहिए कि वो जो कर रही हैं, गलत कर रही हैं। मैडम ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलो मैडम के अड्डे पर चलकर पता लगाते हैं। अड्डा नहीं, ऑफिस। हाँ, वही चलो। हम भेष बदल कर क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ हमें सब पहचानते हैं। स्मगलर भी पूरे कॉर्पोरेट हो गए हैं। ओ जज साहब, अभी साबित नहीं हुआ है। हेलो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ओ सुनो, हमको हीरे बेचने हैं। आपको? ओए होए, अपने चश्मितर से इधर देखो। हजूरे वाला, हमको हीरे बेचना है। हमको वेट करने में बोर होता है, इसीलिए डांसर साथ लेकर चलती है। होए होए। एक्चुअली आई एम न्यू हियर, मैं सीनियर को भेजती हूँ। हैव अ सीट। देखा, हीरे खरीदते हैं, वो भी अनजान शेख से। स्मगलिंग का मामला है दोस्तों। अरे हनी बनी पोपट जोरदार, ये क्या हुलिया बना रखा है? मैं हनी नहीं हूँ, मस्कत की हलकत हूँ।
वो तो हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे थे। मैडम का आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा काम आता है। गुआवा जेली बनाने में जैम काम आता है। पोपट, तेरा ज्ञान बहुत गंदा होता जा रहा है। वैसे मैडम है कहाँ? हीरो की डील कर रही हैं। अरे नहीं तो, बॉस के साथ कैबिन में है। ओके, हम आशीर्वाद लेकर आते हैं। बड़ी मिस काटकड़, तुम नहीं हो तो मेरा क्या होगा? मैं क्यों नहीं होंगी बॉस? बड़ी, तुम ऐसे ही मेरे सारे डील्स करवाती रहोगी ना? यस बॉस। ये तो वाकई स्मगलर है। रॉबर्ट आज ही सिंगापुर निकल रहा है। ये हीरे टाइम पर पहुंचा देना उसके पास। मैं दूसरी डील करके पहुंचता हूँ। नहीं, अभी जाती हूँ बॉस। वो होटल सीक्रेट के रूम नंबर 420 में है। ओके बॉस। चलो, वरना मैडम दूर निकल जाएंगी। मैडम पहले ही बहुत दूर निकल चुकी है बनी। नहीं नहीं नहीं, अरे ये सब देखने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई और मैं उस धरती में समा क्यों नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, मैडम ऐसा नहीं कर सकती। मैडम, ये आपने क्या किया? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस बात की उम्मीद ना हो उसके होने पर दिल टूटता ही है। मैडम, ये आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया। हम आपको हीरा समझते थे और आप तो हीरे की स्मगलर निकली। मैं इंस्पेक्टर पांडा को अभी कॉल करता हूँ। अरे मैडम भी अरेस्ट हो जाएंगी यार। वो गलती कर रही है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। हमें दिल पर पत्थर रखकर ये काम करना पड़ेगा दोस्तों। तू बाहर चलकर कॉल कर, यहाँ पत्थर नहीं है। मैं तेरे दिल पर पत्थर रखूंगा और तू कॉल कर लेना, ठीक है? अरे फंसाएगा क्या? सॉरी, थोड़ा कैरेक्टर में घुस गया था। चलो। जब पूरी ताकत के बाद भी दरवाजा नहीं टूट रहा हो तो एक ही रास्ता बचता है। क्या? मास्टर की। गधे, मास्टर की थी तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? हनी बनी जोरदार पोपट। ये क्या पहना दिया? हर कोई पहचान रहा है। तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कौन है ये? हम वक्त का वो तूफान है जो तेरे पाप की झोपड़ी को उड़ा ले जाएंगे। कोई शक? हमारी मैडम को अपने रैकेट में फंसाता है। छोटे भाई, रैकेट में नहीं फंसी है मैडम। अरे ये बैडमिंटन के नहीं, स्मगलिंग के रैकेट में फंसी है। What? क्या कर रहे हो? ये हमारे क्लाइंट हैं। अरे अरे, बड़ी क्या हो रहा है ये सब? वही जो तेरे साथ होने वाला है। अब ये ले। छोड़ दो, इन्हें हम गिरफ्तार करेंगे। बस करो, ये सब क्या हो रहा है? ये तो हमें पूछना चाहिए मैडम कि ये सब क्या हो रहा है। सही राह पर चलने वालों को मंजिल देर से मिले और मिलती जरूर है। शॉर्टकट कभी कभी जेल पहुंचा देता है, इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। कोई शक? गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर पांडा। ब्रीफ केस में हीरे हैं और रॉबर्ट के बैग में जरूर रुपए होंगे। अरे डायमंड्स खरीदूंगा तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। इसे स्मगलिंग कहते हैं और हमें पता है कि हीरे लेकर तुम सिंगापुर भाग रहे हो। अरे मैं तो सिंगापुर में ही रहता हूँ। जरूर कोई कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है मैडम, ये दोनों हीरो की स्मगलिंग करते हैं और आप इनका साथ देती हैं। सॉरी मैडम, सॉरी। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, पर आपको अपने किए की सजा जेल में काटनी ही पड़ेगी। सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी, तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए। बेवकूफी? बॉस स्मगलर नहीं, डायमंड मर्चेंट है। इंस्पेक्टर पांडा, आप ऑफिस आइए, सारे डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस भी हैं। कानून का टाइम वेस्ट करवा दिया। चलो यहाँ से। अरे यार, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैडम स्मगलर हो ही नहीं सकती। ओहो, पर तुम्हें कहा किसने कि मैं स्मगलिंग करती हूँ?
मेरी गलती नहीं है। इन्होंने फिल्म देखकर बताया कि आप जो सुबह कर रही थी उसको स्मगलिंग कहते हैं। आप सुनसान जगह पर ब्रीफकेस देकर पैसे ले रही थी। ओहो, अरे वो बिल्डर है बिल्डर। मैं उन्हें साइट पर हीरे देने गई थी। आपने कपड़े भी तो लायन की मोमा डार्लिंग के जैसे पहने थे। अच्छा, वो तो मुझे ऑफिस से शाम को कॉलेज रीयूनियन के लिए जाना है, इसलिए कॉलेज टाइप के कपड़े पहने हैं। मैडम, मैं बनी नहीं हूँ। इतना सब समझने का दिमाग होता तो मैं हनी होता क्या? वी आर सॉरी मैडम। इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। आपका ऑर्डर। दोस्तों की तरक्की पर दोस्तों का दिल खुश हो जाता है, और अगर पार्टी 5 स्टार में हो तो खुशी और ज्यादा होती है। कोई शक? तो तराम, तूने आज नया जिम खोला है, उसमें बहुत लोग आएंगे, तुझे पर्सनल ट्रेनर रखेंगे, बहुत पैसे देंगे, फिर तू एक के बाद एक नई जिम खोलता चला जाएगा। अरे थैंक यू, आज तो बहुत दुआएं दे रहा है तू। हाँ यार, तू जिम खोलता जा और हमें पार्टी देता जा। किसी को इतना भुक्कड़ भी नहीं होना चाहिए कि वो हंसने जैसी महान खुशी से दूर हो जाए। अरे ये सूप सड़ेला है। अब तो केकड़ा भी डिमांडिंग हो रहा है। केकड़ा हूँ तो क्या हुआ, खाऊंगा तो सही चीज ना। हाँ भाई, दूसरा मंगा ले। 2x2 क्या सड़ेला सूप है, दूसरा ले क्या? कौन बोला? केड़ी प्रॉब्लम है? हाँ भाई, कड़ी सही है, सूप में प्रॉब्लम है। ओ जी, सूप में की प्रॉब्लम है? तो सूप में की डाली क्यों? और सर जी, सूप में क्या प्रॉब्लम है? ए लंबी टोपी, ये सड़ेला है। ये परफेक्ट सूप है और जी हर नाम का नाम चलता है। तो नाम को बोलो, नाम पकड़ कर रखे, कहीं इधर उधर ना निकल जाए नाम। सर जी, इसे छोड़िए, आप नया सूप दे दीजिए ना प्लीज। ये सूप सही है, यही पीना पड़ेगा। हाँ भाई, व्हाइट ड्रेस, व्हाइट कॉलर लोग से बात करने की तमीज नहीं है क्या? सॉरी सर, पर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आज तक साडे खाने को किसी ने सड़ेला नहीं कहा है और जी हर नाम का नाम चलता है। अरे ये हरनाम है कौन? आई एम हरनाम और मेरा खाना बनाने में कोई मैच नहीं है। आई एम द बेस्ट। अरे पर सूप का टेस्ट सड़ेला है, दूसरा पेज। हरनाम, हेलो मिस्टर सिन्हा, व्हाट विल यू हैव? माय फेवरेट स्टफ केकड़ा, बट तुम ही बनाना। सर्टेनली सर। आई नो, हरनाम का नाम चलता है। ए लंबी टोपी, सूप फटाफट बेच, इस बार अच्छा बनाना, समझा? जोरदार, प्लेट छोड़ देना, प्लेट नहीं खाते। ओए केकड़ा निकालो ओए। सर, केकड़ा नहीं है। व्हाट? मिस्टर सिन्हा स्पेशली मेरे हाथ का बड़ा क्रैब खाने यहाँ आंदे हैं, क्योंकि हर नाम का नाम चलता है। जाओ मार्केट से केकड़ा ले आओ। जाओ। सर, आज मछुआरों की हड़ताल थी ना। तो खुद पकड़ के ले आओ। सर, मुझे केकड़ा पकड़ने नहीं आता, वो काटता है ना सर। मैंने मिस्टर सिन्हा को केकड़ा खिलाना ही है। पर केकड़ा है कहाँ? हाँ, उसने साडी इंसल्ट की थी, अब उसे बस किचन तक लाना है और पकाना है। सर, योर सूप इज रेडी। सूप रेडी है तो लेके आने का, बहुत जोर की भूख लगी है मेरे को। सर, एक बार चल के तुसी टेस्ट कर लीजिए, कुछ कमी हो तो उत्थे ठीक कर देंगे सर। सूप खराब है तो सूप ठीक करके दो, उत्थे क्यों ठीक करना है? ओ जी, साडा मतलब है वही ठीक कर देंगे। चलिए ना सर।
हाँ भाई किटकिट, सर बुला रहे तो जाके चेक कर ले। व्हाइट कॉलर है, व्हाइट कॉलर। चलो सूप चख लेते। एक्सक्यूज मी। यस सर। मैंने शेफ को एक स्टफ केकड़ा ऑर्डर किया था। यस सर, केकड़ा अवेलेबल नहीं था ना, अभी अभी शेफ ने केकड़ा अरेंज किया है। केकड़ा किटकिट। अरे यार, कहीं हमारे केकड़े, मेरा मतलब किटकिट की बात तो नहीं कर रहा है। केकड़ा तो अपना किटकिट है। मुझे ऐसा लग रहा है किटकिट अंदर गया है और अब वापस कभी नहीं आएगा। सही लग रहा है, चलो किटकिट को बचाना पड़ेगा। मेरे सूप को सड़ेला बोला था ना, अब सिन्हा साहब के पेट में जाकर कंप्लेंट करना। देख, तू अपुन के साथ ठीक नहीं कर रहा है। अपुन कस्टमर है। वो रेगुलर कस्टमर है जिसे स्टफ्ड केकड़ा चाहिए और वो मेरा फैन है। बोरा किटकिट। ये बच गया। वापस दो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। ये किटकिट की जान का सवाल है और इज्जत जान से बड़ी नहीं होती। कोई शक? बॉयज, केकड़ा छीन लो। पकड़ो, ये भाग न पाए। बच के कहा वो शेफ से पहले तो तू मेरे को 5 शॉट मार के फ्राई कर डालेगा। सॉरी यार। जोरदार दोस्त है वो। व्हाट कैच सर? कैच का कोई मैच नहीं है। मैच नहीं है तो कैच क्यों किया? अब फंस गया ना। वो अवन में है, अवन ऑन कर दो। खोलो दरवाजा खोलो। अरे ग्रिल हो जाऊंगा, कोई अवन से निकालो मेरे को। बचाओ बचाओ। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ भाई, आज तेरे को पका रहे तो डर लग रहा है। तूने कभी सोचा है जब तू हमको पकाता है तो हमको कैसा लगता होगा? भाई ये लिटरली पका रहा है भाई। दूसरों को जख्म पहुंचाने वाला एक दिन खुद ही जख्मी हो जाता है। कोई शक?
आपका ये सनकी शेफ हमारे दोस्त की डिश बनाकर कस्टमर को सर्व करना चाहता है। क्या? सोचिए, आज कस्टमर केकड़ा है, कल खरगोश होगा, किसी दिन बकरा मुसल्लम बना देगा। मत देखिए, सोचने में इतना भयानक है तो देखने में कितना भयानक होगा। मिस्टर सिन्हा साडे फैन है। सड़े फैन के लिए हमारे दोस्त किटकिट को पका देगा। और चुप कर खोते। ओए, मैं तेरा पोता नहीं हूँ। पोते नहीं खोते कह रहा है, यानी गधा। कोई शक? गधा कह रहा है, फिर ठीक है। और मैंने सिन्हा साहब को केकड़ा खिलाना है और जी हर नाम का नाम चलता है। शट अप! तुम्हारी बहुत कंप्लेंट आ चुकी। यू आर फायर्ड। और ना जी ना, नौकरी से ना निकालना। हर नाम का इतना नाम भी नहीं चलता कि दूसरी जगह नौकरी मिले। एक बार होता तो ठीक था, पर तुम्हारी वजह से मेरे रेस्टोरेंट का नाम खराब हो रहा है। अब तो लोग भी अनसेफ महसूस करने लगे हैं। ओह सॉरी है जी। यू आर फायर्ड। तुम लोगों को तो मैं देख लूंगा। बहुत आए और गए तेरे जैसे। किटकिट, आज तू बच गया, वरना पोटैटो और वेजिस के साथ सर्व हो गया होता। हाँ, एक बात तो समझ में आ गई भालू, कभी भी किसी शेफ के सूप को सड़ेला नहीं करने का। वो दिल पे ले डालता है भाई।